Hi friends, so let's start class 8 NCERT Science from where we live in previous class। आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जहाँ पिछली कक्षा में हमने समाप्त किया था। Asexual reproduction, अलैंगिक जनन। So far we have learned about reproduction in some familiar animals। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनमें हम परिचित हैं। But what about very small animals like hydra, microscopic organism like amoeba? परंतु अनंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदेशीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है। हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। कुछ जिन एनिमल्स से हम वाकिफ़ थे, जिन एनिमल्स से हम वाकिफ़ थे, तो उनमें रिप्रोडक्शन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था पिछली कक्षा में। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। मगर और दूसरे छोटे जंतुओं का क्या, छोटे जो जैसे जानवर होते हैं उनका क्या, जैसे कि हाइड्रा और जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, जैसे कि हो गया हमारा अमीबा, तो उनका क्या। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, लेट अस फाइंड आउट। क्या आप जानते हैं कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? क्या आप उनके जनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो कैसे जनन करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाते हैं, कैसे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं? क्या आप ये जानते हैं? लेट अस फाइंड आउट। आइए इसका पता लगाएं। सबसे पहले ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए, यानी परमानेंट, जो बिल्कुल परमानेंट हो, टेम्परेरी ना हो, जो टेम्परेरी खराब, जो टेम्परेरी एक वक्त के बाद बदल जाती है, और परमानेंट जो बिल्कुल परमानेंट होती है बहुत। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप। अवधरण लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप। इसे हैंड लेंस की मदद से देखिए और माइक्रोस्कोप की मदद से देखिए। एक हैंड लेंस आता है जो कि जैसे कि वो होता है आपका पेपर जलाने वाला कॉनकेव लेंस, तो वो जो लेंस आता है जिसकी मदद से बच्चे लोग वो पेपर को जलाते हैं, उसे धूप में रखकर उसकी वो वाला लेंस, और हैंड लेंस वो ही है। और माइक्रोस्कोप आपकी लैब में मिलेगा, स्कूल क्लासेज में। लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। अब उस माइक्रोस्कोप की मदद से या लेंस की मदद से, हैंड लेंस की, तो जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि उसके पेरेंट बॉडी जो है, जहाँ से नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है, नया हाइड्रा बनता है, यंग हाइड्रा बनता है, तो वो कैसा है, कुछ जिससे बनता है वो पेरेंट बॉडी में कुछ बल्ज हैं या नहीं। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड। अब उन बल्जेस को काउंट करेंगे अलग अलग स्लाइड में। हम अलग अलग स्लाइड लेंगे और उसमें काउंट करेंगे। इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस। इनका साइज भी ज्ञात कीजिए, यानी उनका ये देखना कि कितनी वो निकल रही हैं बल्जेस, और कितना उनका साइज है बल्जेस का जो निकल रही हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाए जैसा आपको दिखाई देता है। कंपेयर इट विथ फिगर 6.11। इसकी तुलना चित्र 9.11 से कीजिए। और जो आपने स्लाइड ली है, जो डायग्राम बनाया अपनी कॉपी में, उससे कंपेयर कीजिए। ये जो डायग्राम है इस पिक्चर में, यह है बडिंग इन हाइड्रा, तो इसमें कितनी बल्जेस निकल रही हैं,
और इनका ये कितने बड़े साइज़ की है। तो ये सब आपने जो बनाया है वो इससे कंपेयर करके देखिए, इससे तुलना कर कर देखिए। जैसे कि ये 3 अलग अलग हाइड्रा हैं, इसमें कुछ और निकली हुई है, इसमें पूरा निकल रहा है। तो ये तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज के टॉपिक में बस इतना ही। सो आप करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और जानेंगे।